हेलो एवरीवन। दोस्तों, आजकल जो है ज़्यादातर जॉब्स में जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इस बात से डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी एफ़र्ट डाल लें, कितनी भी मेहनत लगाएं अपना कोई भी काम पूरा करने में, पर उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलता है उनके मालिकों की तरफ से या उनका हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो भी होते हैं, है ना, सीईओ या जो भी बड़े लोग हैं, वो लोग उनको या मैनेजर्स हैं वो उनको अप्रिशिएट नहीं करते, मोटिवेट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी जो है वो लो हो जाती है, उनका इंटरेस्ट काम में उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से जो बिजनेस है या जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सफ़र करते हैं और ख़ुद एम्प्लॉयज़ भी सफ़र करते हैं। क्योंकि जब उनको मोटिवेट नहीं किया जाता या उनको अच्छा रिस्पांस नहीं दिया जाता तो उनका जो काम का एनर्जी लेवल है वो भी लो हो जाता है। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस चलाते हैं या किसी इंस्टीट्यूट के हेड हैं, तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो अपने लोगों से काम अच्छे ढंग से लेना चाहते हैं या एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा वो करना चाहते हैं कम्युनिकेशन, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि कुछ चीज़ों का ध्यान वो हमेशा रखें, जिससे उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहें और अच्छे से अच्छा जो काम है वो उनको करके दें, जिससे कि उनकी जो कंपनी है या उनका जो बिज़नेस है या उनका जो ऑफिस है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस कर सकें। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेले किसी भी चीज़ में जो है प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। वो तभी कर सकता है जब वो टीम वर्क करता है और टीम के सभी लोग जो है वो फुली मोटिवेटेड रहते हैं, सब मिलजुल कर अच्छे से काम करते हैं। तो क्या होता है कि और उन्हें इनकरेजमेंट मिलता रहता है बीच बीच में, तो उससे वो जो है उनकी एनर्जी लेवल बढ़ा रहता है और वो पूरा फोकस जो है वो अपने काम पे अच्छे से कर पाते हैं और उन्हें एक अच्छी वाइब रहती है कि अगर हम अच्छा करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे तो उसके बदले में भी हमें कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। तो उस चीज़ के बारे में बात करते हुए सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है कि आपको अपनी टीम को, अगर आप टीम वर्क करवा रहे हैं तो आप अपनी टीम को हमेशा जो है वो मोटिवेटेड रखें, एनकरेज करते रहें कि जो मिलकर काम किए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर अकेले किसी काम को करेगा तो भाई कोई भी काम जो होता है उसमें कोई एक चीज़ तो होती ही नहीं है ना। 2 4 6 चीज़ें शामिल होती हैं तब जाके एक काम तैयार होता है, एक काम कंप्लीट होता है, एक प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्टिविटी जो है वो दिखाई देती है। तो उस काम को अगर कोई व्यक्ति अकेले करने की कोशिश करेगा कि सब मैं ही कर लूँ, तो वो काम कभी भी अच्छे ढंग से होगा ही नहीं, क्योंकि स्टैमिना भी उतना ही है किसी भी व्यक्ति में और जो टाइमिंग है 24 आवर्स हैं उसके पास में, वो भी एक लिमिट तक ही वो उसमें से जो टाइम है वो उस काम को दे सकेगा। तो जब वो देगा तो वो अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएगा। तो इसलिए आप पूरी टीम को जो है वो इनकरेज करते रहें कि ये काम आप सबको मिलजुल कर करना है। तो जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें ये अच्छे से आपस में डिवाइड कर लें काम को और अच्छे ढंग से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हुए उस काम को कंप्लीट करें। तो ये जो होता है वो लीडर की क्वालिटी होती है या मैनेजर्स या जो भी सीनियर पर्सन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो उस टीम को बार बार मोटिवेट करता रहे, इनकरेज करता रहे, ताकि सब मिलजुल कर अच्छे से काम कर पाए। तो एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो टीम है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीच बीच में कोई ना कोई एक टीम बिल्डिंग एक्टिविटी जो होती है वो ज़रूर करवाएं। जैसे कभी आप उनको सबको एक साथ लंच पर ले जा सकते हैं, है ना, या ऑफिस में ही कहीं लंच अरेंज कर सकते हैं, जिससे उनको एक अच्छी फीलिंग हो कि हमारे लिए भी लोग कुछ करते हैं या स्पेशल
फील करें वो लोग कि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बदले में उन्हें कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला, है ना। ऊपर से क्या है कि जब सब मिलजुल कर बैठ के खाते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो कम्युनिकेशन भी जो है वो अच्छा होता है एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है टीम में। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बीच बीच में ना इस तरीके के लंच या डिनर, जैसा भी आपकी कंपनी का टाइम है या आपके ऑफिस का टाइम है, तो वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में कराते रहना चाहिए, जिससे कि लोगों को, क्योंकि कई बार क्या होता है वो आपस में सिर्फ काम 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 में ही इतने बिजी रह जाते हैं कि एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग बन ही नहीं पाती है। तो क्या होता है कि वो जो टीम वर्क चल रहा होता है ना, उसमें भी लोग एक दूसरे की खींचातानी में ज़्यादा लगे रहते हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करने के। लेकिन जब अगर वो लोग कभी लंच में या किसी भी तरीके की गैदरिंग में अगर एक दूसरे के साथ मिलेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो वो लोग टीम में भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और काम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से पूरा हो पाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो चीज़ आती है कि मतलब जो काम है उसके प्रति ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर कोई भी बॉस, कोई भी मैनेजर, कोई भी सीनियर अगर लुका छुपी का खेल खेलेगा, आधी बात बताएगा एम्प्लॉयज़ को, आधी नहीं बताएगा, या मतलब काम अच्छा है फिर भी उन्होंने अरे नहीं ये कमी है, ये कमी है, तो अगर आप कमियां गिनाते रहोगे तो उनकी हिम्मत जो है टूट जाएगी और आप रियल जो चीज़ है या कंपनी की पोजीशन है या फिर जॉब में जो भी सिचुएशन है, अगर रियल सिचुएशन एम्प्लॉयज़ को नहीं पता होगी तो कई बार वो लोग खुलकर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, हर चीज़ें उनके साथ शेयर करेंगे, जिस लिमिट तक आप शेयर कर सकते हैं, अगर आप बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो उनको हर प्रेजेंट सिचुएशन का एम्प्लॉयज़ को पता होगा और उसके साथ वो आपको जो भी सपोर्ट कर सकते होंगे, क्योंकि जब आप उन पर विश्वास करेंगे तो वो आप पर विश्वास करेंगे, क्योंकि विश्वास कभी एक तरफा नहीं हो सकता है और एक तरफा विश्वास कभी बहुत लंबे समय तक चलता भी नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे पर विश्वास करके एक दूसरे के साथ ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। फिर उसके बाद क्या है कि आपको कम्युनिकेशन के लिए एनकरेज करना है, यानी जो टीम है वो ऐसी ना हो कि एक उधर मुंह करके काम कर रहा है, एक उधर मुंह करके काम कर रहा है, किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, जो जो काम सौंपा गया है बस उसी में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो सिंगल ट्रैक पे चलने वाला होता है, कोई जो भी काम होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो अगर कम्युनिकेशन में मान लीजिए आप एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो वो क्या है कि कोई जो अच्छा बेस्ट रिजल्ट है वो निकल कर ही नहीं आएगा, क्योंकि काम तो सबने कर दिया अपना अपना, लेकिन जो वो कनेक्शन था वो ना काम में बना ना आपके बीच में बना, तो उसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आदत डालिए कि लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, जो वो कर रहे हैं वो दूसरे को बताएं कि भाई उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने ये चीज़ करी है, ताकि सामने वाला भी अपना जो काम कर रहा है उसमें से कितना उसके से कनेक्टेड है उसको कनेक्ट कर पाए, फिर तीसरा उससे कनेक्ट कर पाए। तो वो जो आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो वो काम बहुत अच्छे ढंग से हो पाएगा। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा रीज़न होता है कई बार कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमें किसी को बताना भी है और लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और बाद में पता चला जब सामने सारा काम आया तो वो काम कहीं भी एक दूसरे से कनेक्टेड ही नहीं है, जो प्रोडक्ट बनना चाहिए था वो बनकर ही नहीं आया सामने। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सब लोग जो भी टीम के मेंबर्स हैं उनका आपस में अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे के साथ बातचीत करके ही काम की प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएं, काम को अच्छे से कर पाएं, है ना। फिर क्या है कि आप जो है क्रिएटिविटी जो है उसको प्रमोट करें, उसको एनकरेज करें उसके लिए। तो लोग क्या है कि अच्छे से अच्छा सोचेंगे और कुछ क्रिएटिव करने के बारे में पहल करेंगे, वरना क्या है कि सिर्फ आपने जो सौंप दिया उन्होंने वो कर दिया, तो उससे चीज़ें आगे बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं चलती हैं। बहुत ज़रूरी है कि उसमें लोगों की क्रिएटिविटी शामिल होनी चाहिए।
तो आप उसके लिए मोटिवेट करें ताकि लोग कुछ अच्छा सोचें, आपके साथ शेयर करें, उस पर वर्क करें। अगर कोई चीज़ अच्छी है जो और ज़्यादा प्रोग्रेस दे सकती है आपके काम को, तो वो चीज़ जो है वो लोग आपके साथ खुल के रख पाएँ और खुद क्रिएट करने की पहल कर पाएँ। क्योंकि जब आप किसी को मोटिवेट नहीं करेंगे, आप उनको इनकरेज नहीं करेंगे, तो वो क्या है कि वो भी सोचेंगे कि हम क्यों अपनी तरफ से एफर्ट डालें, जितना हमें कहा जा रहा है उतना कर देंगे। लेकिन जब आप उन्हें एनकरेज करेंगे, उनकी क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करेंगे, उनको बढ़ावा देंगे कुछ नया क्रिएट करने के लिए, तो वो भी दिल से उन चीज़ों को करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर क्या है कि कभी कभी जो चीज़ है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो कम्युनिकेशन है उसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है कि बॉस या जो भी सीनियर मेंबर है उसको कभी कभी उन लोगों के साथ बैठकर मिलकर उनकी भी व्यूज़ लेने चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना चाहिए और उसके हिसाब से उनको सॉल्यूशंस भी देने चाहिए। क्योंकि अगर जो सीनियर्स हैं, अगर वो सिर्फ अपना 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 ही उनके ऊपर थोपते रहेंगे और सामने वाले जो जूनियर एम्प्लॉय हैं या जो वर्कर्स हैं आपके, वो अगर आप के साथ खुलकर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे अपनी बात, तो कुछ टाइम के बाद उनका इंटरेस्ट जो है वो कम होने लगेगा। क्योंकि उनको लगेगा कि हमारी बातों पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता या हमारी प्रॉब्लम तो कोई सुनता ही नहीं है। तो जब तक आप उनकी प्रॉब्लम सुनकर उनके सॉल्यूशंस नहीं देंगे बीच बीच में, तब तक इस चीज़ का जो है वो उनके ऊपर बैड इफेक्ट ही पड़ेगा। साथ में क्या है कि आप जो है जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में जो एक फ्रेंडली और हेल्दी जो कंपटीशन है वो भी बीच बीच में आप करवा सकते हैं, है ना। उसके लिए उनको जो है चैलेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें आती हैं तो वो एक गेम की तरीके से या कभी कभी फ़न वे में भी अगर आप उनको इस तरीके के चैलेंजेस देते हैं या फ्रेंडली हेल्दी कम्युनिकेशन लोगों के बीच में होता है, कंपटीशन होता है, तो वो भी एक अच्छा तरीका होता है उन लोगों को मोटिवेट करने का। क्योंकि तब हर कोई अपना एक अच्छा प्रेजेंट करना चाहता है और अगर वो कंपटीशन हेल्दी है, पॉलिटिक्स नहीं है वहाँ पे, तो वो चीज़ जो है वो बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकती है ना। उसके बाद जो चीज़ आती है कि फीडबैक्स हैं उनके, वो फीडबैक जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी का एम्प्लॉय हो, हर एक से फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने माइंड होते हैं उतनी तरीके की सोच होती है, उतने तरीके की समझ आती है। और जब वो आप सबसे अलग अलग राय लेंगे, पूछेंगे, फीडबैक लेंगे, किसको क्या कैसी चीज़ लग रही है, किस तरीके का उसके रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, तो उससे क्या है कि सबके थॉट जो हैं वो आपके सामने आएंगे। तो जब आप फीडबैक लेंगे तो आप उन सारे फीडबैक के आधार पर एक अच्छा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं और फर्दर आपको क्या चेंजेस करने हैं, किस तरीके की चीज़ों को आपको लागू करना है अपनी उसमें। तो ये सब चीज़ें भी आपको हेल्प कर सकती हैं एम्प्लॉयज़ को समझने में, उनके माहौल को समझने में, उस टीम को समझने में। तो हर व्यक्ति से फीडबैक लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या है कि जो है उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, उनकी जो मेहनत है, उसको रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी चीज़ें एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं, आप उनको वैल्यू दें, उनको समझें, उनको लोगों के सामने अप्रिशिएट करें। क्योंकि अगर आप उनके काम को, अगर मान लीजिए वो बहुत अच्छा काम करते हैं, कुछ अच्छी चीज़ कर रहे हैं, आप डांट सबके सामने रहे हैं, तारीफ अकेले में कर रहे हैं, तो कभी भी इस चीज़ से मोटिवेशन नहीं मिलता है। अगर आप डांटते या टोकते उनको सब लोगों के सामने है, तो आप उन्हें अप्रिशिएट भी सबके सामने ही करिए। क्योंकि जब आप उनको सबके सामने अप्रिशिएट करेंगे तो उनकी एनर्जी भी बूस्ट होगी और उन्हें एक अच्छी फील आएगी। क्योंकि हर चीज़ हर समय पैसे के लिए नहीं होती, कभी कभी कुछ चीज़ें आपको मेंटल हैप्पीनेस, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
तो इसलिए आप उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उनकी मेहनत है, जो भी चीज़ उन्होंने क्रिएट की है या कोई प्रोडक्ट किया है या किसी भी तरीके का कोई भी एक अच्छा काम किया है, तो आप उनको एनकरेज ज़रूर करें, उनकी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करें। उनको लगना चाहिए कि जो उन्होंने किया है उसको आप समझ भी रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ आप जो है उसके बदले में उनको जैसे कोई एम्प्लॉई ने कोई एकदम स्पेशल कोई काम किया या किसी भी तरीके का खास काम किया जिससे आपके बिजनेस को या आपके काम को प्रोग्रेस मिली है या आपके इंस्टीट्यूशन को प्रोग्रेस मिली है, तो आप उनको बीच बीच में किसी तरीके का रिवार्ड, जैसे कि आप उनकी सैलरी में कुछ हाइक कर सकते हैं, है ना, आप उनको कोई प्रमोशन दे सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें जब आप मान लीजिए आपने किसी एक एम्प्लॉय को भी करा, तो बाकी के जो टीम के 10 मेंबर हैं उनको भी इनकरेजमेंट मिलेगा और वो भी अगली बार बेस्ट करके वो अचीवमेंट जो है वो गेन करना चाहेंगे या वो रिवार्ड लेना चाहेंगे कि उनको भी प्रमोशन अच्छे से मिले या फिर उनको सैलरी में हाइक मिले। तो जब अगर एक या दो के साथ भी ऐसी चीज़ें साल भर में, मान लीजिए जब आपने साल में एक को भी अगर प्रमोट किया, एक की भी सैलरी हाइक की, तो बाकी के जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं एम्प्लॉय, उनको भी मोटिवेशन मिलेगा और वो भी अपना बेस्ट देने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, है ना, वो भी उसके लिए कोशिशें करते रहेंगे। ऊपर से क्या है कि आप एक ईयरली अवार्ड भी रख सकते हैं कि ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले, आपके एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिले। तो आप साल में एक कोई ना कोई बेस्ट एम्प्लॉय चुनकर आप उसको किसी भी तरीके का अवार्ड दे सकते हैं, ईयरली अवार्ड दे सकते हैं जो उसको प्रोत्साहित करे और जो देखने वाले या जो और बाकी के काम करने वाले हैं वो भी इस होड़ में जुट जाएं कि अगली बार का वो अवार्ड उन्हें लेना है। तो इस तरीके की जो फीलिंग होती है वो लोगों को और भी अच्छा और भी बेस्ट करने के लिए प्रेरित करती है। तो अगर जो है सीनियर्स, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट के हों, किसी कंपनी के हों या किसी भी तरीके के एरिया में हों, जो भी जॉब्स में जो सीनियर पर्सन है या बिजनेस में सीनियर पर्सन है, अगर वो इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपनी टीम के साथ अगर इस तरीके का व्यवहार रखते हैं, तो उससे जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेट होते हैं और भी ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल जो है वो बढ़ जाता है और जो भी चीज़ वो करेंगे उसका जो बेस्ट रिजल्ट है वो उस इंस्टीट्यूशन को या उस कंपनी को ही मिलता है। एट द लास्ट जो जीत है वो कंपनी की ही होती है और कंपनी के बॉस की होती है। लेकिन वो चीज़ कभी भी अकेले संभव नहीं है, इसलिए टीम को लेकर चलना जो है ज़रूरी होता है, उनको मोटिवेट करना, उनको इनकरेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर ऐसा लोग करें, बड़े लोग करेंगे, तो जो कंपनी का माहौल है या इंस्टीट्यूशन का माहौल है वो भी अच्छा बनेगा, लोगों में एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, है ना, कॉम के प्रति हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा और लोग हमेशा बेस्ट करने के लिए जुटे रहेंगे। तो जिसका फ़ायदा उनको भी होगा और आप लोगों को भी होगा। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें। थैंक यू सो मच। बाय।